मंदिरों में लोगों ने खाई कसम, भाजपा को हराकर लेंगे दम। आखिर कौन है वो लोग और क्यों मंदिरों में जा करके कसम खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं? क्या कारण है? आखिर क्यों लोग मंदिरों में जा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का कसम खा रहे हैं? क्या वो खुद मंदिर में जा रहे हैं या फिर कुछ लोग हैं जो उन्हें मंदिरों में जा करके कसम खिलवाने का काम कर रहे हैं? और यह जो बातें हैं वह राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा क्यों कही जा रही है कि मंदिरों में जाकर के लोग कसम खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दम लेने की बात कही जा रही है, जबकि झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है। और इस विधानसभा के चुनाव में आप देखिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है, एक दूसरे के ऊपर जो है तीखे प्रहार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कोई अपनी विकास की गाथा बता रही है तो कई अपने योजनाओं को जो गिनाने में जुटी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन को घेरने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच में यह जो बातें सामने आई है कि लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कसम खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराकर दम लेने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज भारतीय जनता पार्टी को वो कार्यकर्ता है या फिर किसी अन्य दल के वो लोग हैं? पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है। झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि जब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा टिकटों का घोषणा किया गया तो टिकट घोषणा के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं खलबली मच गई। खास करके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बेचैनी और बौखलाहट और टूट देखने के लिए मिला, उसका परिणाम जो है वो आपके सामने है। आप देखें कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य दलों में चले गए या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। उसी में से एक नाम इस झारखंड विधानसभा के 81 सीटों में से निकल करके आता है, वह नाम है बाबूलाल मरांडी का विधानसभा सीट धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ते हैं। धनवार से आप जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो है वो जेबीएम के सिंबल पर चुनाव लड़े और सदन के अंदर गए। उसके बाद बीच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन आज इस झारखंड विधानसभा के 81 सीटों में से धनवार सीट जो है वह हॉट सीट बन गया है और इस हॉट सीट पर एक व्यक्ति का भी नाम निकल करके आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दिया है। उस व्यक्ति का नाम है निरंजन रॉय और निरंजन रॉय ही वह आदमी है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि निरंजन रॉय के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को मंदिरों में ले जाकर कसम खिलवा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आपको केवल और केवल निरंजन रॉय को वोट देना है, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को धनवार विधानसभा सीट से हराना है। इस बात की चर्चा जो है धनवार विधानसभा सीट पर हो रही है। झारखंड के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी की जो वह सीट है वह सीट खतरे में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की सीट को बचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की रुख करनी पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने निरंजन रॉय के खिलाफ में एक आवेदन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा है, जो ज्ञापन उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि निरंजन रॉय जो धनवार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई को होनी चाहिए और उनको इस चुनाव भर जो है कहीं ना कहीं उनको यहां से बाहर भेजना चाहिए। सीधे तौर पर निरंजन रॉय की जो बढ़ती लोकप्रियता है, निरंजन रॉय जिस तरह से चुनाव प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता धनवार विधानसभा सीट में देखी जा रही है, जिस तरह से उनके पीछे हुजूम जो उमड़ करके आ रहा है, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके माथे पर, जिनके कंधे पर 81 विधानसभा सीट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, उस खुद व्यक्ति की जो सीट है वह खतरे की निशानी बन गई है और उस खतरे का कारण निरंजन रॉय है। निरंजन रॉय एक समय में यह कहा जाते थे कि वह बाबूलाल मरांडी के काफी करीबी हैं, बाबूलाल मरांडी के दोस्त हैं, बाबूलाल मरांडी के खासम खास में से खास हैं और उनके साथ कदम काल करते हुए हर सभाओं में वो देखे जाते थे। लेकिन
जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके वो बागी हो गए और निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन जब मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं तो सीधे तौर पर वो कहते हैं निरंजन रॉय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव धनवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार के लोगों ने कहा है कि निरंजन भैया आप चुनाव लड़िए, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। तो उनके कहने पर हम चुनावी मैदान में हैं और इस तरीके का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं कि लोगों को मंदिरों में ले जाकर के कसम खिलवा रहे हैं। ये एक भ्रामक भ्रांतियां हैं जो मेरे खिलाफ में कहीं ना कहीं षड्यंत्र रची जा रही है। जिस तरह से हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से लोग मुझे चाह रहे हैं, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ऐसा उनके जो लोग हैं, निरंजन रॉय के जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो ये बात को कह रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को जिक्र कर रही है, जिसके लिए वो चुनाव आयोग गई है और जो गंभीर आरोप निरंजन रॉय पे लगाई है, कहीं ना कहीं इस बात से प्रतीत हो रहा है और यह सामने निकल करके आ रहा है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल झारखंड में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और धनवार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो हैं वो निरंजन रॉय के रणनीति में, उनके चक्रव्यूह में, उनके माया जाल में फंसते हुए दिखाई दे रही है। तो आखिर क्यों लोग मंदिरों में जाकर के कसम खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं? यह बात द जनसभा नहीं कह रहा है, यह बात निरंजन भारती नहीं कह रहा, यह बात आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह तब चर्चा का विषय ज्यादा होने लगा जब भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव आयोग पहुंचती है और निरंजन रॉय के खिलाफ में एक आवेदन चुनाव आयोग को देती है। हालांकि 23 नवंबर को क्या कुछ होगा वो आपके सामने होगा, लेकिन इस चर्चा को करते हम यहीं पर विराम। दीजिए इजाजत।